नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में शिक्षा में से जुड़ी हुई हमारे पास कई अपडेट तो हैं ही, साथ ही साथ आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपडेट थी हाई कोर्ट को लेके, हाई कोर्ट की डबल बेंच को लेके, हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वहाँ केस चल रहा था स्कूल मर्जिंग को लेके। आप जानते हैं कि सिंगल बेंच से तो केस फाइनल हुआ, सरकार के पक्ष में फैसला गया और हिमांशु राणा अपनी टीम एलपी मिश्रा जी के साथ पहुंच गए डबल बेंच में और डबल बेंच में आज उसकी सुनवाई हुई। एलपी मिश्रा जी ने खूब बहस की है, सुबह से लेकर दोपहर तक, लंच के बाद भी बहस हुई है, लेकिन नतीजा ये निकला है कि इतनी लंबी बहस के बाद भी अभी केस फाइनल नहीं हुआ है। इसलिए जज साहब ने इसको लगातार सुनवाई के लिए कल की डेट दे दी है। जी हाँ, कल इसकी फिर से सुनवाई होगी और लगता है कि इस बार देखें शायद इस पर स्टे मिल जाए। सिंगल बेंच से तो सरकार के पक्ष में फैसला गया था, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि सरकार की नीति पर हम कोई भी व्यवधान नहीं करेंगे, कोई भी रोक नहीं लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर डबल बेंच में शायद इतनी बहस होने के बाद जज साहब का फैसला कुछ बदले या फिर वही रहेगा जो सिंगल बेंच हाई कोर्ट का रहेगा। बात ये भी है कि एलपी मिश्रा जी ने इस बार अपनी पूरी कोशिश की है, सरकारी जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी अपने तर्क खूब अच्छे तरह से दिए हैं। काफ़ी कुछ चला है, अब ये कोर्ट के अंदर की बातें हैं। पिछली बार भी हम ऐसे सुन चुके थे कि कुछ अच्छी सुनवाई हो रही है, फैसले हमारे पक्ष में आ रहे हैं और स्कूल मर्जिंग पर स्टे लग सकता है। लेकिन फाइनल जो ऑर्डर रिजर्व्ड होने के बाद नतीजा सामने आया आप सबके सामने, वो सबको चौंका देने वाला था कि फैसला सरकार के पक्ष में गया था। तो अभी हम इस हियरिंग में क्या क्या बहस हो रही हैं, जज साहब क्या कह रहे हैं, वकील साहब क्या कह रहे हैं, कौन सी चीज़ किस तरह पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, इसको लेके डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ फाइनल डिसीजन पे हम जो है इंतज़ार करेंगे, डिपेंड रहेंगे कि ये आखिर क्या होगा, फाइनल डिसीजन आखिर क्या होगा। वो शायद कल हो या कल के बाद और लंबी सुनवाई हो। इस हाई कोर्ट की बेंच में ये भी फ़ायदा है कि इसमें एक केस और लगा हुआ है जो दिव्यांग छात्र ने उसमें अपील की है। पहले जो है केस चल रहे थे, लेकिन एक नए केस और उसमें अटैच हुए हैं। अब सभी केसों को एक साथ सुना जा रहा है। अब कल क्या होगा, अब हम अपने चैनल पे आपको अपडेट देंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो अब अगली अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेके, और शिक्षा मित्रों को लेके जो अपडेट सबसे पहले बताएं वो थोड़ी बुरी है। क्योंकि वो 2017 की है। जी, हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई 2017 की, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया और 1,42,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी छीन ली गई। उनके परिवार किस तरीके से आर्थिक परिस्थितियों से जूझे हैं ये सभी शिक्षा मित्र जानते हैं, और इन्हीं परिस्थितियों को जूझते हुए जो 8,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस दुनिया को छोड़ के चले गए असमय, उनकी पीड़ा भी सभी शिक्षा मित्र अच्छी तरह से जानता है। इसलिए शिक्षा मित्र के जीवन में ये 25 जुलाई जो है एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा मित्र इस 25 जुलाई को एक काले दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी आदेश की वजह से और इसी दिन की वजह से 8,000 शिक्षा मित्र इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इसलिए उन 8,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि देने का आज का दिन का ये कार्य होता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन पहले ही तैयारी करता है और सभी के लिए दिशा निर्देश देता है कि इस दिवस को हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। पहले भी कई बार मनाया गया, काली पट्टी बांध के विरोध भी किया गया स्कूलों में, काले दिवस के रूप में इसको मनाया गया। लेकिन इस बार जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने रखा है वो ये रखा है कि सभी जो हैं अपने अपने ज़िलों में, यानी जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो अपने ज़िले में शिक्षा मित्रों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे और जो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 8,000 शिक्षा मित्रों के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे। ये कार्यक्रम तय कर दिया है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने। तो जिसके दिशा निर्देश के बाद सभी के यहाँ कार्यक्रम की तिथि, स्थान और जो भी रूपरेखा है वो तय हो जाएगी और सभी को दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि 25 जुलाई को कैसे आपको डीएम कार्यालय पर पहुँचना है। शिक्षा मित्रों से दूसरी जो जुड़ी हुई अपडेट है वो ये है कि शिव कुमार शुक्ला जी जैसा कि प्रयास करते आ रहे हैं, उसी में सुशील यादव जी ने आज फिर प्रयास किया। वाराणसी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो माननीय विधायक जी
MLC शर्मा जी से जाके मिले हैं और उनसे शिक्षा मित्रों से संबंधित जो भी समस्या हैं सारी, मानदेय वृद्धि, स्थानांतरण, आयुष्मान कार्ड और एक शिक्षा मित्र भाई के स्कूल में संदिग्ध अवस्था में जो मृत्यु हो गई थी उसके संबंध में बात की है शिक्षा निदेशक जी से, श्री प्रताप सिंह बघेल जी से, उनसे वार्ता की है और बताया है कि जल्द से जल्द आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बताते हैं कि श्री चंद्र शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके अभी आएंगे, कल या परसों में उनकी मुलाकात होगी तो वहाँ भी वो आपकी बात रखेंगे। तो शायद मानदेय वृद्धि संबंधित जैसे मैटर फिर से सामने आए, लेकिन अभी फ़िलहाल एक अच्छी खबर ये मिली है, इस बैठक का नतीजा हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन अभी एक पत्र आया है शिक्षा निदेशक जी का, यानी कि श्री प्रताप सिंह बघेल जी का, और उन्होंने समस्त जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने की बात कही है। क्या है वो सूचना? वो सूचना है कि समर कैंप में जिन कार्मिकों ने कार्य किया था उनका विवरण हमें चाहिए इन स्तंभ पर। स्तंभ मतलब उन्होंने क्या क्या कॉलम दे रखे हैं, किस किस तरीके से सारी जानकारी उन्हें चाहिए, वो सब है, जिसमें शिक्षा जो समर कैंप में काम कर रहे हैं उन कार्मिकों के नाम तो हैं ही, यानी जनपदवार भी है, कितने कार्मिकों ने काम किया। एक तरह से ये अलग अलग नहीं, ये पूरा एक ग्रांट जारी करने के लिए मांग पत्र है और इसमें जो जनपद के हिसाब से संख्या जाएगी उसमें ये भी पूछा गया है कि शिक्षा मित्र बेसिक के हैं या सर्व शिक्षा अभियान के हैं, अनुदेशक कितने हैं और टोटल जो संख्या होगी उसके हिसाब से इसकी ग्रांट जारी कर दी जाएगी। तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि समर कैंप का पैसा अभी नहीं मिल रहा। जब तक ये सूचनाएं वहाँ पहुँचेंगी उसके बाद उसकी ग्रांट जारी होगी, फिर आपके जिले में आएगी, तो अभी थोड़ा सा अभी समर कैंप के पैसे के लिए शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को इंतजार करना होगा। ये आदेश आने के बाद ही कार्रवाई मान के चलिए कि बजट जारी होने की संभावना बढ़ेगी, उसके बाद आपको समर कैंप का पैसा मिलेगा। और लास्ट में एक अपडेट और बताते हैं, वो है माध्यमिक की, कि आप जानते हैं कि TGT और PGT की परीक्षा हो के ना दे रही, चाहे कितना भी कोशिश कर ली लेकिन ये नहीं हो। एक मजाक सा बना के रख दिया इस शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कि एक भर्ती परीक्षा भी ना करा पा रहे, क्योंकि TGT 4 बार स्थगित हुई है और PGT शायद 3 बार स्थगित हुई है। अभी 21 और 22 जुलाई को भी एक परीक्षा थी TGT की और वो बिना किसी नोटिस के सस्पेंडेड हो गई, यानी कि कोई नोटिस भी नहीं जारी किया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कि हम इसको स्थगित कर रहे हैं और ये इसको होने की संभावना अब आगे है। कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं आया और डेट भी निकल चुकी, ना कोई परीक्षा की तिथि आई, ना हॉल टिकट के बारे में कुछ जानकारी मिली। मतलब लोग बिल्कुल शांत हो गए, यानी कुछ भी नहीं है। इसे लेकर अभ्यर्थियों के अंदर काफ़ी गुस्सा है और अब तो वो तंग कसने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आखिर किसी परीक्षा को करा भी पाएगा या नहीं। 2022 का ये फॉर्म है जो भरा हुआ है और आज तक इसकी परीक्षा होके नहीं दे रही है। तो बस हमारे पास आज बेसिक शिक्षा से जुड़ी बस यही अपडेट थी, शिक्षा मित्रों से ये जुड़ी अपडेट थी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।